व्यक्ति विशेष की कोई अलग मजबूरी होती है, षड्यंत्र और साजिश, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है। सारे पक्षों की जानकारी के बाद पता चलेगा और सार्वजनिक होगा किस मजबूरी की वजह से, किन हथकंडों की वजह से, किस धमकी की वजह से, किस डराने धमकाने की साजिश से। तो ये एक गहन विचार विमर्श का बिंदु है जिस पे हमारे आला कमान शीर्ष नेतृत्व लोग विचार करें। MP MLA के माध्यम से तो नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, गायब विधायक फैसल रहमान को किसने दिया धमकी, क्यों दिया धमकी? बड़ी बात, बड़ा बयान गौतम कृष्णा का। देखिए, राज्यसभा चुनाव के दौरान फैसल रहमान तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले गायब हो गए और सियासत इस तरीके से गरमाई कि कई सवाल फैसल रहमान पर उठने लगे। फैसल रहमान ने भी इंटरव्यू देते हुए कहा, मां से बड़ा कोई नहीं, पार्टी भी नहीं, पहले मां। वहीं सतीश यादव ने भी वीडियो जारी किया। उनके सतीश यादव जो BSP के एकमात्र विधायक हैं, उनके पिताजी की तबीयत खराब है और देखिए इतनी खराब है कि सतीश यादव के पिताजी वेंटिलेटर पर हैं। पर फिर भी सतीश यादव अपने मत का प्रयोग करने राज्यसभा चुनाव में पहुंचे बिहार विधानसभा। फिर सवाल खड़ा हुआ कि फैसल रहमान पर किसका दबाव? अब देखिए, बड़ा बयान गौतम कृष्णा ने दिया है। किसने दिया धमकी, क्यों दिया धमकी? सबसे पहले आप गौतम कृष्णा को सुनिए। तो मुझे लगता है खास करके लोगों को परहेज करना चाहिए। और मैंने कल भी जब कुछ मीडिया के साथियों से चर्चा कर रहा था तो उसने कहा, जाति धर्म मजहब जो किसी की भावना को आहत करे, इस तरह के बयानबाजी से लोगों को भी परहेज करना चाहिए और मीडिया के साथियों को करना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई अलग मजबूरी होती है, षड्यंत्र और साजिश, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है कि किन वजहों से लोग मतदान से दूर रहे हैं। इस पे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता आलाकमान लोग चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और जो भी बात होगी वो खुल करके आप लोगों के सामने आएगी। तो इसमें व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह का आपने जिक्र किया उसको मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, जो फैसल रहमान हैं वो 16 तारीख के सुबह में गए, ये बात जो है वो फैसल अली जी कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, ये तो एक निष्पक्ष सारे पक्षों की जानकारी के बाद पता चलेगा और सार्वजनिक होगा। लेकिन किन वजहों से मतदान तक नहीं पहुंच गए या इनके पीछे क्या साजिश रही या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कौन सी ताकत थे जो इन लोगों को दूर रखे, यही वजह हो सकते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी सोचते होंगे कि आखिर किस मजबूरी की वजह से, किन हथकंडों की वजह से, किस धमकी की वजह से, किस डराने धमकाने की साजिश से। तो ये एक गहन विचार विमर्श का बिंदु है जिस पे हमारे आला कमान शीर्ष नेतृत्व लोग विचार करेंगे और खुल करके आप लोगों के सामने। विधायक कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को डराया और धमकाया गया था, क्या अभी कह रहे हैं कि आपके भी RJD वाले विधायक को डराया धमकाया गया था? भैया, मैं तो स्पष्ट पहले से ही कह रहा हूँ कि चूंकि सत्ता और साजिश की एक अलग हनक होती है, उनके पास सारे हथकंडे हो सकते हैं, उनके पास सारे हथियार हो सकते हैं। तो किसी भी सहारे से, और खास करके जो BJP पार्टी है, ये तो एन केन प्रकारेण कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं छोड़ना चाहता है ताकि सत्ता की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए। कांग्रेस वालों ने तो नोटिस दे दिया अपने तीनों विधायकों को, आपके विधायक को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं गया है। हमारे नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से कुछ बेहतर ही फैसला करेंगे। क्या एक मजबूरी है इसके पीछे? नेता प्रतिपक्ष की चेयर छिन जाएगी अगर कार्रवाई किया तो? देखिए भैया, क्या होती है नहीं होती वो तो मैंने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, वो हमारे आलाकमान तय करेंगे। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो लोग वो करेंगे। क्या गठबंधन की सेहत पे फर्क पड़ा है इस पूरे? इसमें गठबंधन का क्या कहता है, सेहत के सवाल कहाँ आता है? क्योंकि व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष जो हमारे सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, उनके क्या मंसूबे रहे हैं इनके पीछे, जिनकी वजह से वो मतदान से दूर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन और शीर्ष नेतृत्व पे इसको हम कैसे रखें? क्योंकि गठबंधन जो हुआ है ये तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष
और MP MLA के माध्यम से तो नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। जहाँ तक जिन लोगों ने मतदान से दूर रह करके इन प्रश्नों को पैदा किया है उन पर चर्चा। लेकिन विधायक जी, आम लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि फैसल रहमान कहीं ना कहीं बिक गए, क्योंकि जिस दिन वोटिंग था उस दिन फैसल रहमान ने कहा कि हमारी माँ का तबीयत खराब है इसीलिए हम दिल्ली में हैं, और उसके एक दिन के बाद उनको इतना समय मिल गया कि दर्जनों चैनल पे इंटरव्यू देने का समय। मैंने कहा कि सत्ता की किस साजिश की वजह से इन तरह की चीजें सामने आ रही है, इनका दरियाफ्त होना बाकी है। बीएसपी के विधायक ने वीडियो जारी किया है, अपने पिताजी का वेंटिलेटर पे है, अरे वाराणसी में दिल की अंतः गहराई से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको बधाई देता है, शुभकामना देता है कि वेंटिलेटर पे रहने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी धर्म, लोकतंत्र की मर्यादा और जनता ने जिन उम्मीदों से उन्हें भेजा है उन धर्म को निभाया है। तो सतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आरजेडी के विधायक हैं गौतम कृष्ण, कहते नजर आ रहे हैं कि जांच का विषय है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ या नहीं, मगर इतना तो जरूर है कि सत्ता पक्ष के तरफ से खेल खेला गया, धमकी, डराया, धमकाया, क्या हुआ। देखिए गौतम कृष्ण ने सब कुछ बताया और उन्होंने कहा तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे यह तो फैसला तेजस्वी यादव ही लेंगे, मगर खतरे की घंटी तो बज रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई तेजस्वी यादव ने कर दी फैसल रहमान पर तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। तो आपने सुना गौतम कृष्ण को क्या कुछ कह रहे थे। महसी से विधायक हैं आरजेडी के और दावा कर रहे थे चुनाव से पहले जीत पक्की, 41-7 है, 41 नहीं 45-7 है भाई, मगर यहाँ तो खेल ही बिगड़ गया और खेल अपनों ने ही बिगाड़ा, फैसल रहमान ने बिगाड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई अलग मजबूरी होती है, षड्यंत्र और साजिश, इसका जिक्र मैंने कई बार किया है। सारे पक्षों की जानकारी के बाद पता चलेगा और सार्वजनिक होगा किस मजबूरी की वजह से, किन हथकंडों की वजह से, किस धमकी की वजह से, किस डराने धमकाने की साजिश से। तो ये एक गहन विचार विमर्श का बिंदु है जिस पे हमारे आलाकमान शीर्ष नेतृत्व लोग विचार करें। MP MLA के माध्यम से तो नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है।